Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn RS Agarwal 8th class, chapter 10th, exercise 10th A. Students, कल मैंने आपको समझाया था कि जो हम चीज़ खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस CP, जो हम खरीदते हैं, और जो बेचते हैं उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस SP. जो शॉपकीपर्स होते हैं वो पहले परचेज़ करते हैं, जो परचेज़ करते हैं सामान दुकान के लिए वो कहलाता है उनका जिस भी रेट पर उन्होंने ख़रीदा वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है. और फिर जो जिस रेट पे वो उसे सेल करते हैं कस्टमर को वो कहलाता है सेलिंग प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होता है. तो यहाँ पर हमारे को फाइंड द गेन और लॉस परसेंट निकालना है. जबकि उसने दे रखा है CP दे रखा है ₹620 और SP दे रखा है ₹713. तो सबसे पहले तो हम क्या है कंपेयर करेंगे यहाँ पर कि SP बड़ा है या CP. तो देखिए हम देख रहे हैं SP और CP हमने यहाँ लिख लिया. देखिए अब देखिए SP है हमारा 713, SP की कॉस्ट कितनी है 730, CP की है 620. तो बड़ा क्या है हमारा SP, तो जब हम उसमें साइन लगा देंगे तो इससे हमारा क्या बन रहा है प्रॉफिट. तो लॉस परसेंट या गेन परसेंट दोनों ही फाइंड जो है हमारे CP पर होते हैं, और उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है. तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट. SP की जगह रखा हमने 113, CP की जगह रखा 620. ये रुपीज़ हैं दोनों. तो हमारा माइनस करके कितना बचा ये 3. अब ये यहाँ 11 हो गया, यहाँ से हमने बोरो किया, 11 में से 2 गए 9 और यहाँ रह गया 6 में से 6 गया 0 रुपीज़. हमारा प्रॉफिट आ गया 93 रुपीज़. अब हम लगाएंगे गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट. यहाँ गेन दे रखी है लैंग्वेज में तो हम यहाँ गेन ही लिख लेंगे. गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100. ठीक है, और ये यहाँ लगाकर ब्रैकेट के बाहर हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे. अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे. गेन कितना है हमारा 93, CP हमारा कितना है 620 इंटू 100. ब्रैकेट के बाहर हमारा क्या है परसेंटेज. अब इसकी कटिंग कर देंगे. ये 13 2 जार जो होता है हमारा 62 होता है. 13 3 जार 93 और 2 5 जार 10. तो हमारा गेन परसेंट कितना आया इज इक्वल टू 5 3 जार 15% आंसर. अगला फिर देखिए सेकंड पार्ट में CP दे रखा है और SP दे रखा है. CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस. अब फिर हम कंपेयर कर लेंगे. अब की बार CP और SP का कंपेयर किया. CP कितना है 675 और SP कितना है 630.
तो बड़ा क्या है हमारा सीपी, सीपी बड़ा है तो सीपी की तरफ हमने ये साइन लगा दिया। जब सीपी बड़ा होता है तो क्या बनता है, मेक्स लॉस। मतलब हमने ज़्यादा में चीज़ खरीदी थी और कम रुपए में बेच दी, इसलिए हमें क्या हुआ, लॉस। ये करने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको लॉस है या प्रॉफिट है। जब आप कंपेयर कर लेंगे तो अब की बार हम लॉस का फार्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल टू, जो बड़ा है वो पहले लिखा जाएगा, सी पी माइनस एस पी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सी पी कितना है, 675 रुपीज़ माइनस एस पी 630, यहाँ भी रुपीज़ लिखना भूल गए, इज इक्वल टू माइनस कर देंगे 5, 7 में से 3 गए 4 और 6 में 6 गए 0, इतने 45 रुपीज़ का उसे लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट का फार्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट वाले में प्रॉफिट ऊपर आता है, लॉस परसेंट वाले में लॉस ऊपर आता है। लॉस अपॉन सीपी, और दोनों में ही चाहे लॉस परसेंट निकालना हो चाहे गेन परसेंट, दोनों में ही हमारा डिनोमिनेटर में सीपी आता है। आपको पहले मैंने समझाया भी है कि लॉस हो या लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों ही सीपी पे ही फाइंड किए जाते हैं। लॉस आया हमारा 45 रुपीज़ और सीपी है हमारा 675। देखिए ये रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, इंटू 100, क्योंकि आंसर तो वैसे भी परसेंटेज में आना है, उसका लॉजिक है, क्योंकि यहाँ रुपीज़ से रुपीज़ तो कैंसिल हो गया। 5 9 जार 5 1 जार 5, 1 लेफ्ट रहा, 17 हो गया, 5 3 जार 15, 16 17 2 बचा, 5 5 जार 25। फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 1 लेफ्ट रहा 15, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 1 लेफ्ट रहा 15, 3 5 जार 50, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 0। ये हमारा आया 20/3%। इसे मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। 3 6 जार 18, 2 लेफ्ट रहा, 2/3% लॉस आंसर। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने का तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। 3 से इसे डिवाइड किया, ये 3 6 जार 18, पूरा तो ये कैंसिल होगा ही नहीं, यहाँ लेफ्ट रहा 2, तो ये जो आता है ये तो हमारा सब इधर से चलते हैं, हमारा जो क्रम चलता है, यहाँ पहले ये लिया, फिर न्यूमरेटर में ये आएगा और डिनोमिनेटर में जो हमारा क्वेश्चन।